गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं हिडन लव। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जहाँ पे हमारी रिहाना देशमुख आईपीएस ऑफिसर जो रहती है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छे से करती है। उसने अनऑफिशियली वे में भी इन्वेस्टिगेशन करके इतनी इजीली फाइंड आउट कर दिया था कि रॉबरी किस तरीके से हुई होगी और क्या माइंड सेट के साथ उन लोगों ने रॉबरी करी होगी और किस तरीके से उन्होंने चुराया रहता है। दूसरी तरफ हमें ये भी देखने को मिलता है कि वहाँ पर हमें फेस रिवील होते हैं 3 लोगों के। जो वहाँ पर 4 लोगों के साथ जो रॉबरी होती है उसमें से 3 लोगों के फेस रिवील होते हैं, जिसमें से एक न्यूरॉन होता है जो हैकर रहता है, एक गामा होता है जो एक्चुअली में हमारे यहाँ एचआर रहती है, और जो हमारा बीटा रहता है वो जिमर रहता है। और वो लोग मतलब इस तरीके से आइडेंटिफाइड होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमारी मेन लीड हीरोइन रहती है उसका फेस वहाँ पर अभी तक रिवील ही नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात, इन सब के प्रोफेशंस के बारे में भी रिवील होता है, पर हमारी जो मेन लीड हीरोइन है उसके ना प्रोफेशंस के बारे में कुछ पता रहता है ना कुछ रहता है। वो अपनी हर चीज़ को बहुत हाइडन रखती है। इवन उसके जितने भी जो टीम मेंबर्स रहते हैं उसे भी नहीं पता रहता है। वो सिर्फ वहाँ पर काम पुरता बात करती है, उनसे काम करती है। पर इसी ड्यूरेशन में उसके जो टीम मेंबर्स रहते हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी भी हालत में अपने आईपीएस ऑफिसर के साथ ज़्यादा ही इंटरेक्ट कर रही थी। उन लोगों को इस बात का डर था कि उसकी एक गलती उन लोगों को प्रॉब्लमैटिक ना कर दी। लेकिन जिसके लिए वह श्योरिटी लेती है कि जो कुछ होगा वो मैं देख लूँगी, लेकिन उस लड़की पे भी कभी कोई आँच नहीं आनी चाहिए, ये बात तुम लोग ध्यान रखना। हम अपने मतलब के लिए कभी हम उसको किसी भी हालत में प्रॉब्लम्स नहीं कर सकते हैं, ये बात तुम ध्यान रखना। और जैसे ये बात वो सब लोग सुनते हैं तो सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। दूसरी तरफ जो हमारी रिहाना रहती है उसे राजीव खंडेलवाल, जो वहाँ का हेल्थ मिनिस्टर रहता है, वो उसे बुलाकर उसी के ऊपर एलिगेशंस लगा देता है कि उस चोरी करने में तुम्हारी भी हाथ होगा, क्योंकि सिर्फ तुम्हें ही कैसे पता था। वो बोलती है कि जब मुझे पता चल गया था, जब मुझे टिप मिल गई थी तो मैंने आपको आके वार्न किया, लेकिन आपको मुझ पर भरोसा ही नहीं था। और उन दोनों के बीच में काफ़ी गर्म वाली आर्ग्यूमेंट्स होती है, जिसके बाद यहाँ पर जो अपने पीए को बोल देता है कि उसे मारने की तैयारी करो। अब उसके आगे यहाँ पे जो आईपीएस ऑफिसर रहती है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में रहती है, अपनी स्कॉर्पियो में बैठती है और डायरेक्ट यहाँ से अपने पुलिस स्टेशन जाती है। तभी वहाँ पर अनुराग कहता है, मैम सब कुछ ठीक तो है? तो कहती है, तुम्हें लगता है सब कुछ ठीक होगा? और अगर ठीक होता तो मैं तुम्हारे सामने ऐसे बैठी रहती? तो वो कहता है कि अब क्या हो गया मैम? तो कहती है, तुम्हें पता है राजीव खंडेलवाल ने मुझे बुलाया और उल्टा मेरे पे ही एलिगेशंस लगा दी। तो कहते हैं कि मैम मैं सच कह रहा हूँ, इस केस में ना हम फालतू का उलझे जा रहे हैं। ये केस में वो लड़की आपको सही कह रही थी कि हमें इससे दूर रहना चाहिए। इवन आगे जाके ये कितना ज़्यादा गंदा होगा, क्या होगा हमें नहीं पता, और हमें भी अपनी रेपुटेशंस, अपनी इज्जत, हर चीज़ को संभाल के रखनी चाहिए। आज हम अगर ऐसी मिनिस्टर्स से लड़ाई झगड़े करते रहे तो हम आगे जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में फंस सकते हैं। आप मेरी बात को समझने की कोशिश कर रही हैं? तो उसे कहते हैं, एक काम करो ना, तुम बाजार जाओ यहाँ से। तो कहता है, ठीक है मैम मैं जाता हूँ, और वहाँ से ना साड़ी और चूड़ियाँ लेकर आ जाना और अपने ऊपर पहन लेना, क्योंकि तुम बिल्कुल इसी तरीके से हरकत कर रहे हो। ना मर्द वाली हरकतें मत करो। पुलिस ऑफिसर हैं हम यहाँ पर अपने काम के लिए जाने जाते हैं, हमें लोगों की हेल्प करनी है। हम यहाँ पर अपना इससे डरना, उससे डरना, मिनिस्टर से डरना, डर के मारे ये नहीं। जब वर्दी पहनी थी तो निडर होकर पहनी थी, अब यहाँ क्या मैं डरते डरते इस वर्दी को पहन के काम करूँगी? मैं यहाँ पर ये तुमसे ये सुनने के लिए नहीं आई हूँ कि मैम ये कर लो वो कर लो, ये सब चीज़ें मुझे जानना ही नहीं है। मैटर ये करता है कि मुझे सिर्फ अभी ये जानना है कि प्रोग्रेस कहाँ तक हुई है। तुम्हें मैंने एक काम दिया था कि हेल्थ मिनिस्टर के आजू बाजू घूमो, वहाँ पर हमें क्लू पता चलेगा तुमसे वो काम हुआ कि नहीं। तो उसे कहता है कि मैम वो टाइम लगता है ना हर चीज़ को पता करने के लिए, आप 2 मिनट में बोलोगी तो ऐसे कैसे पता चल जाएगा? तो कहते हैं, 2 मिनट? यू नो व्हाट, हमारे पास टाइम भी नहीं है। हम जिस तरीके से चल रहे हैं ना उस तरीके से हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, और मेन प्रॉब्लम है कि हमारे पास टाइम की है। ऊपर से वो बंदे ने आज मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा दिला दिया है कि अगर वो मिनिस्टर नहीं होता ना तो उसको खींच के थप्पड़ मारती और उसे इस जेल में लाके बंद कर देती। बट कहीं ना कहीं मेरे भी हाथ बन जाते हैं मिनिस्टर के चक्कर में। द वे ही टॉक विथ मी, नो वन अलाउड टू टॉक विथ मी इन दैट वे। तो उसे कहते हैं कि मैम गुस्सा थोड़ा सा शांत करिए, हम चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं और बहुत जल्दी पता करते हैं।
तो कहती है कि एग्जैक्टली पता तो करना ही पड़ेगा, जाओ तुम यहाँ से। तो उसे कहता है ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारी पूरे दिन भर तो यहाँ पर ऑफ पुलिस स्टेशन पे ही बैठी रहती है वो, और काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन कर रही रहती है, पूरी चीज़ कर रही रहती है। तभी वहाँ का जो एक्चुअली में उसका जो पीए रहता है, मतलब हेल्थ मिनिस्टर का जो पीए रहता है, उसने यहाँ पर लोगों को जाकर बोल दिया रहता है कि जैसे ही ये यहाँ से बाहर निकले, तुम्हें अपना काम क्या करना है, तुम ये चीज़ों को ध्यान में रख लेना। तो वो लोग भी ना काफ़ी ज़्यादा अटेंटिव रहते हैं और ये सोचते रहते हैं कि बस ये बंदी यहाँ से बाहर तो निकले, बाकी हमें पता है हमें हमारा क्या काम करना है। पर यहाँ पर आज वो काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाती है यही चीज़ों के चक्कर में, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर वो काफ़ी इगोइस्टिक रहती है, क्योंकि उसे अपनी वर्दी पे काफ़ी ज़्यादा गुरूर रहता है। और उसका गुरूर ये इस चीज़ का रहता है कि मैंने जो कुछ भी पाया है वो अपने बलबूते पे पाया है, तो मुझे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। यही एटीट्यूड उसका हमेशा से रहता है, और यही एटीट्यूड की वजह से कहीं भी कभी वो अपनी प्रॉब्लम्स में भी फंस जाती थी, और कभी कभार यही एटीट्यूड की वजह से वो ज़िंदगी में वो चीज़ अचीव कर लेती थी कि जो किसी ने सोचा भी नहीं है। अब उसको अपने एटीट्यूड पे भी कोई मतलब ऐसा था नहीं कि वो गलत जा रही है, तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। पर यहाँ पर सबसे ज़्यादा फ़र्क किसी को पड़ रहा था तो अनुराग को पड़ रहा था। अनुराग समझता था, क्योंकि यहाँ पर अभी सबसे ज़्यादा टाइम उसी ने स्पेंड किया था। यहाँ पर तो अभी रिहाना तो अभी सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफ़र होकर आई है, और उसे ऐसा लगता है कि उसने बहुत सारी ज़िंदगी देख ली है और जी ली है, लेकिन एक्चुअली में वो अभी भी बहुत गलत है। उसे अभी भी चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं पता है। तो यहाँ पर जो अनुराग रहता है वो एकदम से जाता है और बोलता है कि मैम एक काम करता हूँ, आज मैं आपको छोड़ देता हूँ घर। तो वह कहता है क्यों, क्या हो गया? तो कहते हैं कि मैम बस आज मेरी ना अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही है कि मुझे घर आपको छोड़ देना चाहिए। अगर आप कुछ आप अगर माइंड नहीं करती होंगी तो मुझे कोई इशू नहीं है। तो उसे कहती है कि ओके, मुझे मुझे कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, छोड़ दो। तो उसे कहता है ठीक है मैम, चलिए। तो यहाँ पर जो हमारा अनुराग रहता है वो स्कॉर्पियो निकलवाता है। और एक बात बता दूँ कि वो लोग पुलिस वाले रहते तो उनके पास एज अ ड्राइवर भी रहता है। तो ड्राइवर वहाँ पर आता है और उसे बोलता है कि मैम चलिए। तो वो वहाँ पर जाकर बैठती है उनके साथ आराम से। तभी इसी ड्यूरेशन में अनुराग बोलता है कि मैम एक बात कहना चाहूँगा आपसे, अगर आप कुछ बुरा नहीं माने तो वो कहती है कि बोलो अनुराग, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है, पूछो क्या हो गया है। तो उसे कहता है कि मैम आप आपको कभी किसी से डर नहीं लगता है क्या? तो वो कहती है क्यों, वर्दी पहनने के बाद डरने के लिए वर्दी पहनी है क्या मैंने? तो उसे कहता है कि मैम आप जैसे, जहाँ मुझे नहीं पता आप कहाँ से आई हैं और आपने सर्विस कहाँ पर इतनी दी है, बट यहाँ के लोग थोड़े से टेढ़े हैं। कभी कभार यहाँ के लोगों की भी सुनकर हमें काम करना पड़ता है, हमें अपना सर झुकाना भी पड़ता है। मैं जानता हूँ कि हम किसी के सामने सर झुकाने के लिए नहीं आए हैं, बट मैम थोड़ा सा संभल के भी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो तभी यहाँ पे जो रिहाना रहती है वो अपना फ़ोन चला रही रहती है, और तभी उसे बोलती है अनुराग टेंशन मत लो, चीज़ों को ना हैंडल करना आना चाहिए, मैं कर लूँगी हैंडल, तुम टेंशन मत लो। तो उसे कहता है ठीक है मैम, बट पता नहीं क्यों आज मेरा मन बहुत मन चंचल हो रहा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं हो रहा है। अब ये शायद मेरी फीलिंग्स गलत भी हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बट आप थोड़ा सा सावधान रहेंगी तो ज़्यादा बेटर है। पता नहीं क्यों, मतलब ये पर्सनल फीलिंग आ रही है, और एक एक ऐसा आपके साथ मेरे को टाइम इतना हो गया है काम करते हुए कि बस आपके लिए थोड़ी सी फ़िक्र है मेरे मन में। वो उसे बोलती है मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपको मेरे लिए फ़िक्र है, बट आप टेंशन मत लीजिए, मैं हर चीज़ हैंडल कर लूँगी। एकदम से गाड़ी एकदम से रुक जाती है, और एकदम से मतलब जो टायर पंचर हो जाता है। तभी वो एकदम से बोलता है क्या हो गया ड्राइवर? तो वो उसे बोलती है कि सर वो एक्चुअली में ना एकदम से ये गाड़ी रुक गई है, मैं 1 मिनट में उतर के देखता हूँ। जैसे ही वो उतर के देखता है तो कहता है मैम टायर एक्चुअली पंचर नहीं, थोड़ा सा ब्लास्ट वाली सिचुएशन में आ गया है। इसको तो गाड़ी को तो एक्चुअली में लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों टायर्स पंचर हुए हैं, और ऐसा लग रहा था कि किसी ने यहाँ पर कुछ डाल के रखा है मैम पंचर करने के लिए। अनुराग जो रहता है वो समझ रहा रहता है कि अब तो भैया सर पे प्रॉब्लम हमारे आ पड़ी है।
तभी वो एकदम से बोलता है कि मैम मुझे ऐसा लगता है कि आपको यहाँ से ना कैब लेके डायरेक्ट जाना चाहिए। आप एक काम करिए, कैब लीजिए और डायरेक्ट घर जाइए। तो कहते हैं नहीं, मैं वेट कर लेती हूँ, यहाँ पे सामने पंचर वाला होगा ना, वहाँ पे बनवा लेते। तभी वो कहता है कि नहीं मैम, एक काम करिए, आप कैब लेके जाइए प्लीज़। प्लीज़ काइंडली रिक्वेस्ट है कि अगर आप मुझे कुछ मानती हैं। तो वो कहती हैं कि प्लीज़। तो उसे बोलती, मानती क्या हूँ, तुम मेरे मतलब साथ काम करते हो या मैं कर ली, इसमें क्या मानने वाली बात है। तो कहते हैं कि बस उसी के भरोसे आप प्लीज़ मान लीजिए, आप प्लीज़ चाहिए मैम, प्लीज़ प्लीज़, इट्स अ काइंडली रिक्वेस्ट। तो ये सुनने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा मतलब उसको अजीब सा लगता है कि वाई ही वॉज बिहेविंग सो वियर्ड एक्चुअली। बट वो उसको पता रहता है कि कैसी सिचुएशन हो सकती है, क्या हो सकता है। तभी यहाँ से ना वो कैब करता है, मतलब टैक्सी वाले को बिठाता है और टैक्सी वाले को रोक के बोलता है कि मैम को अपनी लोकेशन पे भेज देना, शी इज़ अ आईपीएस ऑफिसर। अब प्रॉब्लम ऐसे रहती है कि आज उसने ना कैजुअल ड्रेस पहनी रहती है, क्योंकि यहाँ पर अलाउ रहता है कि कैजुअल ड्रेस पहन सकते हैं। कैजुअल मीन्स फॉर्मल्स पहनने रहते हैं, लेकिन आप अपनी वर्दी ना भी पहनो तो भी चलता है। ऐसा ज़रूरी नहीं रहता कि वर्दी पहनना ही एक कंपल्सरी चीज़ें होती है। तो एक दिन उसने वर्दी नहीं पहनी रहती है, तो वो वहाँ से बोल देता है कि वो आईपीएस ऑफिसर हैं, तुम ध्यान से रहना। और यहाँ पे अनुराग ने वर्दी पहनी रहती है, तो वो वहाँ पर बिठाता है। तो यहाँ पर जो वो सामने वाले को बिठाता है तो वो काफ़ी डरा हुआ रहता है। उसे समझ में आ जाता है कि भाई पुलिस है, ढंग से बैठना पड़ेगा वरना क्या है। कैब वाला भी शांति से बैठा रहता है। वो उसे बोलता है मैम कहाँ पर लेके जाना है। तभी वो उसे बोल देती है प्रेरणा अपार्टमेंट है मेरा, वहाँ पर लेकर चलो। तो ऐसे कहता है जी मैम, प्रेरणा अपार्टमेंट है, आपको मैं वहाँ पर लेके चलता हूँ इस वाली लोकेशन पे ना। तो उसे कहती है कि हाँ यहाँ पे। गाड़ी अच्छे से स्पीड में चल रही थी, सब कुछ नॉर्मल था। एकदम से उस कार के पास, मतलब जो टैक्सी के आजू बाजू 4 कार आके रुक जाती है, उसके पूरे रास्तों को ब्लॉक कर दिया जाता है। तभी वो वहाँ से बोलती है कि क्या हो गया है। तो कहते हैं मैम कुछ तो हुआ है, ये कार हमें आकर ब्लॉक करती है। तो कहती है हॉर्न बजाओ और आगे बढ़ो। तो उसे हॉर्न बजाता है, तभी वो कार हिलने के नाम ही नहीं लेती है। उल्टा वहाँ से एक आदमी निकलता है और एकदम से निकल के कार का डोर ओपन करता है और बाहर आते से ही उसको एकदम से जो आईपीएस ऑफिसर रहती है उसे खींचता है। मतलब रिहाना को एकदम से खींच के सामने खड़ा करता है। तभी उसे बोलती है व्हाट द हेल, हु द हेल आर यू, और ये क्या बदतमीजी है। तभी उसे कहता है ए अंग्रेजी झाड़ना बंद कर, तू क्या है क्या नहीं है मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, मेरे को जो काम दिया है ना मेरे को वो काम से। तो भी बोलता है ए आदमी लोग, चलो अपना काम पे शुरू हो जाओ। तभी उसे बोलती कि क्या काम पे शुरू हो जाओ। तभी वहाँ से ना वो बंदा भी उतरते बोलता है कि मैम को छोड़ दो, मैम को छोड़ दो। तभी वो वहाँ पर जो टैक्सी ड्राइवर रहते हैं उसको 2 थप्पड़ जम के पड़ते हैं, ऐसी जोर से कान पूरा गूंज उठता है, ऐसी जम के 2 थप्पड़ पड़ते हैं। तभी यहाँ पर रिहाना अपना हाथ पकड़ती है, उसका मोड़ देती है और उसको एकदम से लात मारती है। क्योंकि वो एक आईपीएस ऑफिसर रहती है तो वो फाइटिंग में तो काफ़ी अच्छी रहती है, तो वो वहाँ पर अपनी फाइट स्टार्ट कर देती है। तभी वहाँ से कार में सारे जो लोग बैठे हुए रहते हैं वो फटाफट निकलते हैं और टैक्सी ड्राइवर को बोलते हैं तुझे अपनी जान प्यारी है ना तो निकल यहाँ से। तभी वो कहता है कि नहीं नहीं मैं नहीं निकलूँगा। कुछ टैक्सी ड्राइवर्स ऐसे रहते हैं जो अपने मुसीबत के टाइम पे भागना प्रेफर नहीं करते, और उनमें से वह भी एक टैक्सी ड्राइवर काफ़ी अच्छा था। वो भागना प्रेफर नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी वहाँ से वो रिहाना से बोलती है तुम जाओ यहाँ से जल्दी से, यहाँ पर अपनी जान को संभालो और जाओ। तो उसे कहता है कि वो, तो कहता है तुम जाओ यहाँ से। ये सुनने के बाद वो भी यहाँ से एकदम से भाग जाता है, क्योंकि उसे समझ में आता है कि भाई अब ये थोड़ी सी फाइटिंग, थोड़ी अच्छी खासी दमदार फाइटिंग होगी, तो मैं निकल लेता हूँ। तो वो यहाँ से निकल लेता है। तभी यहाँ पर जो हमारी रिहाना रहती है, दूसरा एक मोटा सा आदमी सा भैंस वाला आदमी आता है, जो मतलब देखते से ही पता चल रहा था कि ये पैदा ही गुंडा हुआ है, इसने मतलब डिग्री ही गुंडे की करी हुई है। ऐसा वो बंदा आकर सामने खड़ा हो जाता है। रिहाना उसे बहुत जम के मारती है, पर उसके पेट पे मारने से या उसकी बॉडी के फेस पे मारने से कोई असर ही नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि भैया ये कौन सा मोटा सांड इंसान है जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। फिर भी वो उसको 2-3 बार मारती है। तभी वो उठाकर उसको इतनी जम के फेंक देता है कि वो एकदम से टकरा के गिरती है, जिससे टकराने के चक्कर में उसके सर पे भी थोड़ी सी चोट लग जाती है। और सर पे चोट लगने के बाद उसका जो पैर रहता है, उसका जो घुटने के नीचे होता है ना, वहाँ पर एकदम से
वहाँ पर लोहे का ऐसे पॉइंटेड चीज़ें रहती है जो जो उसके पैर में लगती है, तो एकदम से उसका पैर लगभग ऑलमोस्ट कट जाता है और ब्लीडिंग होने लग जाती है एकदम से। वो अपने पैर की तरफ देखती है तो उसकी जो जीन्स रहती है वो फट जाती है और वहाँ से ब्लीडिंग होने लग जाती है और वो थोड़ा सा देखने लगती है। इतनी देर में वहाँ से वो बंदा आता है, बोलता है कि इसको मारने के लिए इतने सारे लोगों ने भेजा है, ये फट्टू सी लड़की क्या कर लेगी समझ में नहीं आता। सर भी ना मजाक बड़ा अच्छा करते हैं। फिर वो आता है उठाकर एकदम से उसके बालों से उसे खींचता है और उसे वहाँ पर खड़ा करके बोलता है, क्यों मिनिस्टर के पैसे खाएगी? मिनिस्टर के पैसे खाने के लिए तू आई है यहाँ पर? हाँ, जानती भी है कौन है वो? तूने उसके जितने पैसे जहाँ जहाँ चुराए हैं बता। वो उसको मारना स्टार्ट कर देते हैं। शी वॉज लाइक दैट कि भैया मेरे को क्या आता पता, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? उसके फेस के एक्सप्रेशंस ये रहते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई भी उसकी बात को सुनना या समझना चाहता ही नहीं था। वो लोग उसके साथ काफ़ी ज़्यादा गंदा तरीके से व्यवहार करने लग जाते हैं। उसे 2-3 थप्पड़ मारते। तभी एकदम से एक बाइक की आवाज़ आती है और बाइक की एकदम से आवाज़ आती है और उस बाइक का जो पहिया रहता है वो एकदम से उचकाते हुए, मतलब एक पहिए पे गाड़ी चलाते हुए एक स्पीड से कोई आता है और एकदम से आकर उसके जो चेस्ट पार्ट होता है, छाती के पार्ट पे वो गाड़ी ही चढ़ जाती है। और जैसे ही गाड़ी चढ़ती है उसे खंबे तक लेके जाके उसके गाड़ी पे करके उसे और ज़्यादा करके बहुत ज़्यादा वो टॉर्चर उस गाड़ी से करती है। क्योंकि उस मोटे से लड़ना, भाई वो मोटे से लड़ना तो पॉसिबल ही नहीं था कि वो हाथी जैसा वजनदार बंदा, उससे कोई कैसे लड़ सकता है? अगर तुम हाथी से लड़ोगे तो कोई इशू नहीं है ना। तो सांड से लड़के कोई मतलब नहीं था। तो वहाँ दिमाग ऐसे चढ़ाती है कि वो उसकी गाड़ी पे मारती है और उसको इतनी जोर जोर से कर रही रहती है कि उसकी जो फसलियाँ रहती हैं उसमें दर्द होने लगता है। वो बंदा वहाँ पर जो अपना एक्टिवनेस दिखा रहा रहता है, वहाँ पर काम डाउन होके एकदम से बैठ चुका रहता है, कुछ नहीं कर पाता है। और फिर वहाँ से वो लड़की जो उतरती है वो वहाँ से उसके सर पे एकदम से मारती है। जैसी वो लड़की वहाँ रिहाना के पास जाती है, तभी रिहाना अपनी आंखें बंद करी हुई रहती है क्योंकि उसको एकदम से वो देखती है ना कि क्या हो रहा है, तो आंखें बंद करी रहती है। और लेकिन जब आंखें खोलती है तो उसे वही स्मेल आती है। वो स्मेल को वही सुनती है, वही जास्मिन वाली स्मेल, जो स्मेल को सुनते से ही पता चलता है कि आखिर ये वही रॉबरर है जो आ चुकी है। वो वहाँ से उसका हाथ पकड़ती है, वहाँ पर हाथ पकड़ती है रिहाना का और उसे बोलती है खड़े हो। और खड़े होकर वहाँ पर एक बेंच रहती है, उस बेंच पे वहाँ पर बिठाती है। फिर वहाँ से जो लड़के लोग आते हैं एकदम से मारना स्टार्ट करते हैं। वो वहाँ पे फाइटिंग कर रही रहती है। तभी रिहाना उसे बोलती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? फिर से तुम आ गई हो? तो उसे बोलती है कि यू मस्ट बी अ वेरी थैंकफुल टू मी, ओके। तुम आज अपनी आखिरी सांसें गिन रही होती है अगर मैं नहीं आती तो कहती इस प्रॉब्लम में भी फंसाने वाली तुम ही हो मुझे। तुम्हारी वजह से मेरी वर्दी पे उंगली उठी है और ये लोग मुझे रॉबरर समझ रहे हैं। तो कहती है कि तुम पागल हो क्या? वो वहाँ पे फाइट करते हुए से बोलती है, तुमसे मैं बाद में निपटती हूँ, पहले मैं इन लोगों को निपटा दूँ, क्योंकि तुम्हारे साथ तो कभी कन्वर्सेशन ख़त्म होगी ही नहीं। तो उसे कहती है कि पहले तो मुझे तुमसे निपटना है, बाकी सब चीज़ें तो बाद में निपटूंगी। तो उसे कहती है कि एज यू विश माई स्वीट आर्ट, मैं तुम्हारे पास ही बैठी रहूँगी, तुम चिंता मत करो। इनसे बात होने के बाद हम अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। ओके बेबी, वेट ज़रा। ये वहाँ पर वो रॉबर इसको इतनी फ्लर्टिंग वे में बोलती है। यहाँ पर जो रिहाना रहती है वो आधे टाइम तक ये सोचती रहती है, ये बंदी है क्या? मैं बात क्या कर रही हूँ और बंदी मुझे जवाब क्या दे रही है यार, समझ में ही नहीं आता क्या इसको? तो लेकिन वहाँ पर वो रॉबरर जो रहती है वो इतने अच्छे से पकड़ती है, इतने जम के मार रही रहती है एक एक करके। तभी वो जो एक बंदा रहता है वो रिहाना के पास आ जाता है। तभी वो एकदम से रिहाना को पकड़ती है और उसके हाथ से उसे खींचती है और उसको अपने पास लेकर आती है, उसकी कमर से उसको पकड़ती है और उसे बोलती है कि हाथ तो सलामत है ना, मारो। फिर वहाँ से वो आईपीएस ऑफिसर रहती है, ट्रेन रहती है, तो अपने हाथ से उसको मारना स्टार्ट कर देती है, एकदम से मारती है। और दूसरे लात तो उसकी सही रहती है तो उसके दूसरे हाथ से पकड़ी रहती है। फिर वो उसे पकड़ के वहाँ खड़ी रहती है और फिर यहाँ से रिहाना मार रही रहती है, तो दूसरी तरफ से वहाँ पर वो जो रॉबरर रहती है वो भी उसको मार रही रहती है। ऑलमोस्ट यहाँ पर 7 लोग रहते हैं, जिन लोगों को वो 2 लोग मिलके मार रहे रहते हैं। और 7 लोग इतने ज़्यादा
मतलब मोटे हट्टे खट्टे, मतलब सांड नहीं बोलूँगी, जिनको मार सकते हैं वो लोग रहते हैं। तो ये लोग बहुत अच्छे से फाइटिंग कर रहे रहते हैं, लेकिन इस फाइटिंग के ड्यूरेशन में 1 मिनट भी जो हमारी रॉबरर रहती है वो कमर से हाथ ही नहीं हटाती है। मतलब वो ऑल टाइम रिहाना को टच कर रही रहती है, पकड़ी रहती है, कभी उसके हाथ से पकड़ रही रहती है, कभी उसे अपने सामने लाकर, जो बैक हग वाली पोजीशन होती है उससे लाकर उसे बोलती है कि सामने मारो, मुक्का मारो। फिर वो थोड़ा सा साइड में करके उसे एकदम रोटेट कर रही रहती है, इधर से कभी लेफ्ट लेफ्ट एंगल में लेकर जाती है, कभी राइट एंगल में लेके जाती है, कभी स्ट्रेट एंगल से मारती है और उसे पकड़ी रहती है। फिर इसी ड्यूरेशन में ना बहुत जम के वो मार रही रहती है। तभी यहाँ पर क्या होता है कि एकदम से लोगों को आवाज़ आती है कि कोई लोग आ रहे हैं, मतलब ऐसे साउंड होता है ना, वो साउंड आने लग जाता है कि जैसे कि पुलिस आ रही है या कोई लोग आ रहे हैं, ऐसे साउंड्स आते हैं। तो वहाँ पर ना वो बंदे बोलते हैं निकलो यहाँ से, जल्दी से निकलो। तो वो इतनी सारी कार में बैठ के टूटे फूटे उस जो मोटे सांड को उसने बाइक चला रही थी, उस बाइक पे भी वो लोग वहाँ पर बैठ के जाते हैं। थोड़ी देर में यहाँ पर जो रिहाना रहती है वो खड़ी रहती है और बोलती है, और उसको ना बहुत टाइटली पकड़ती है एकदम से उसकी मतलब शर्ट्स को। तो अब मैं यहाँ पर बता दूँ, जो हमारी रॉबरर रहती है उसने क्रॉप टॉप पहना रहता है, एक लॉन्ग शर्ट कैरी करी रहती है और एक नीचे लोअर पहना रहता है, और उसके पास स्पोर्ट शूज़ रहते हैं और कैप लगाई रहती है। और कैप जो रहती है वो मतलब उससे वो कवर कर रही रहती है। और उसके बाल, अब फर्स्ट टाइम उसके बाल रिवील होते हैं जो उसकी ऑलमोस्ट कमर तक तो जा ही रहे रहते हैं। और यहाँ पर उसने फेस को कवर करने के लिए अपना मास्क लगाया रहता है, जो नॉर्मल मास्क होता है वो लगाया रहता है तभी। और यहाँ पर उसकी आंखें दिख रही रहती है, बट अंधेरे के टाइम पे जहाँ पे स्ट्रीट लाइट नहीं रहती है वहाँ पर वो सामने वाली आंखें भी कैसे देख पाएगी। तो यहाँ पर रिहाना उसे टाइटली पकड़ के बोलती है, हु द हेल आर यू, तुम मेरी लाइफ में क्यों आई हो, क्यों तुम मतलब इतनी पागल इंसान हो, तुम्हारे पास जब से तुम आई हो ना मेरी ज़िंदगी में ऑलमोस्ट ट्रबल मच चुकी है। तभी वो उसे और टाइटली कमर से पकड़ के बोलती है, अच्छा तुम्हारे लाइफ में जो ट्रबल है ना वो तुम्हारी खुद की वजह से पड़ी हुई है, तुम मुझे क्यों इन्वॉल्व कर रही हो। इवन यू शुड बी वेरी थैंकफुल टू मी कि तुम्हारी ऐसी सिचुएशन में स्वीट हार्ट मैं तुम्हें आई हूँ बचाने के लिए। अगर तुम्हें नहीं आती तो तुम्हें आज बच पाती। और वैसे भी तुम किस लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए जा रही हो, जो तुम्हारे ही डिपार्टमेंट वाले तुम्हें ही मारने के लिए कुंडे बेचते हैं। तभी वो कहती है, वो छोड़ो, तुम्हारी वजह से हुआ है, मेरे को चोट लग गई है। तभी वो वहाँ से उसकी कमर को पकड़ती है और थोड़ा सा टिल करती है, उसे गोदी में उठाती है और उसे बोलती है, चोटी लगी है ना, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाती हूँ ना। तो तभी यहाँ पर जो रिहाना रहती है वो भी बड़ी स्मार्टनेस दिखा रही रहती है। वो उसका मांस ओपन करने की कोशिश कर रही रहती है। जैसे वो मांस ओपन करने की कोशिश कर रही थी, यहाँ से वो उसको गोदी से उतार देती है। जैसे वो एकदम से गिरती है और उसे बोलती है, ओ तुमने मुझे फेंक दिया, दिखता नहीं है क्या, मुझे लग गई है। तो कहती है, वैसे तो मैं तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, I really, really respect for you. Even I adore you. Even you are my idol, baby. But don't show me your smartness. मेरा मांस निकालने की कोशिश मत करना और ये जानने की भी कोशिश मत करना कि मैं कौन हूँ। क्या है तुम्हारी कोशिश ना कुछ काम की नहीं रहेगी। तो कैन आई हैव योर हैंड प्लीज़, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें यहाँ पर बीच रास्ते पे ना छोड़ूं और तुम घर और डॉक्टर के पास सेफली पहुँच सको, तो यू हैव टू बी कोऑर्डिनेट विथ मी, अदरवाइज मैं तुम्हें यहीं छोड़ के चली जाऊंगी। और ऐसे कह के वो जा रही थी। तभी उसे बोलती है, वेट, तुम्हारी वजह से मैं इस प्रॉब्लम में आई हूँ। तो उसे कहती है, नो स्वीट हार्ट, आई एम स्टिल क्लियरिंग यू। मेरी वजह से तुम इस प्रॉब्लम में नहीं आई हो। मैं तो तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तुम्हारे लिए पागल हूँ। देखो देखो, यहाँ एक रॉबरर कभी सोचा है कि एक पुलिस वाले को बचाने आती है, बट स्टिल मैं तुम्हारे लिए आई हूँ, तुम्हें पसंद करती हूँ, आई लाइक यू, इवन आई अडोर यू। और तुम्हें वॉर्न करने के लिए पहली कहा था इस केस से दूर रहो, तुम्हें समझ में नहीं आया। तुम काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी अड़ियलपना लेकर बैठी हो, मैं करूँगी मैं करूँगी, इतना ईगो भी अपना खुद का हर्ट नहीं करते। माय डियर स्वीटहार्ट रिहाना, मिस देशमुख, एक बात ध्यान रखिए, जान है तो जहान है। तो ये आन बान शान जो है ना वो कहीं और दिखाइएगा।
मेरे सामने तो नहीं चलेगी आपकी। रिहाना जो रहती है उसकी सिर्फ बातों को कर रही रहती है। एक्चुअली रिहाना जब उसकी बॉडी की वो उस फ्रेग्रेंस को सुन रही रहती है और उसका इस तरीके से फ्लटी वे में बोलना, इवन उसके बालों को टच करना, उसके हाथों को पकड़ना, जो वो कर रही रहती है, मीन्स उसके हाथ मूवमेंट कर ही रहे रहते हैं। कभी उसके बालों की जुल्फों को पीछे कर रहे रहते हैं, कभी उसके हाथ को वो टच कर रही रहती है एकदम सेक्सुअली वे में। तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मेस्मराइज्ड हो जाती है और ऐसा लगता है कि वो वहीं पर बैठ चुकी है, वो रोड के बीचों बीच बैठी रहती है और ये झुककर उससे ऐसी बात कर रही रहती है। मतलब ये अपने घुटनों पे ऐसे बोलते हैं ना, जो मुर्गा वाली पोजीशन होती है वो उस पे बैठी रहती है और यहाँ पर पूरी तरीके से ऐसे ज़मीन पे लेट जाने वाली पोजीशन पे, ऑलमोस्ट गिर के हम गिर जाते हैं ना, गिर के हम वैसी वाली पोजीशन में हमारी रिहाना रहती है। तभी उसे बोलती है, एनी डाउट स्वीट आउट? तो उसे कहती है, व्हाट द हेल, पता नहीं। सुनो, मैं अपने काम के लिए काफ़ी ज़्यादा ईमानदार हूँ, तो मैं ये केस तो नहीं छोड़ने वाली हूँ। और चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो मुझे इस केस से छुड़वाने के लिए, मैं ये केस बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। तो वो कहती है, एज यू विश स्वीटहार्ट, बट आगे जाके मुझे ब्लेम मत करना। आज के लिए भी तुमने मुझे ब्लेम कर दिया, बट मैं तो ब्लेम के लायक भी नहीं हूँ ना। आई रियली लाइक यू, इवन आई अडोर यू। तो कहती है, प्लीज स्टॉप टेलिंग मी दिस थिंग्स। रिहाना कहती है, तभी वो रॉबर्ट कहती है, क्यों, कुछ कुछ होता है क्या? तो उसे कहती है, तुम बकवास पे बकवास करे जा रही हो और मुझे यहाँ पर चोट लगी है, तुम्हें दिख रहा है क्या? तो वो कहती है, तभी तो मैंने तुम्हें बोला स्मार्टनेस मत दिखाओ, स्मार्टनेस दिखाओगी तो ये चोट और लगती जाएगी ना। तो अपनी स्मार्टनेस को थोड़ा सा साइड में रखो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाती हूँ। तो उसे कहती है, बट एक एक यू नो व्हाट, यू यू साउंड लाइक सो डिफरेंट। तो कहती है, साउंड लाइक अ सेक्सी पर्सन, साउंड लाइक अ वेरी क्यूट पर्सन, साउंड लाइक अ वेरी हॉट पर्सन। तो कहती है, लिसन टू मी, मुझे तो कभी कभार डाउट होता है कि तुम लड़की हो या लड़का हो। इतनी ज़्यादा अजीब तरीके से बात मैंने आज तक कभी किसी ने देखी तक नहीं है। इवन लोग मुझसे डरते हैं बात करते टाइम, इवन लोग मेरे करीब आने से डरते हैं, और तुम यहाँ पर मेरे साथ बकवास करे जा रही हो। तो वो से बोलती है, लोग डरते तुम्हारी वर्दी से हैं स्वीटहार्ट, क्योंकि तुम यहाँ पर अपनी वर्दी का रोब दिखाओगी और बताओगी, लुक दैट मी कि आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। अदरवाइज अगर विदाउट वर्दी के रहो ना, तो बहुत से लोग तुम पे लाइन मारने के लिए पहले ही बैठे रहेंगे। बट क्या फ़ायदा तुम पे लाइन मार के, तुम्हारे अंदर वो फीलिंग्स भी तो उन लोगों के लिए आनी चाहिए ना। मीन्स मज़ा तो तब आता है ना जब सामने वाले के पास भी सेम फीलिंग्स हो। तो उसे कहती है, व्हाट डू यू मीन इट? तो कहती है, आई मीन इट स्वीट हार्ट, व्हेन आई एम क्लोज टू यू यू लाइक इट, बट अगर कोई तुम्हें इस तरीके से टच करे तो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। और वो इस तरीके से उसकी फेस को टच कर रही रहती है और उसके नेक के और उसके जॉ लाइन को सिर्फ 2 उंगलियों से टच कर रही रहती है। और यहाँ पर हमारी हमारी बेचारी रिहाना, ऐसा लग रहा था कि अपनी फीलिंग्स के हाथों से ही गायब, मतलब मर रही है वो। तभी उसे बोलती है, हटा, हाथ हटाओ तुम एकदम से, क्या कर रही हो तुम? तो उसे कहती है, क्यों, अच्छा नहीं लग रहा था क्या तुम्हें? बट मुझे तो ऐसा क्यों फील होता है कि तुम्हें अच्छा लगता है। तो उसे कहती है, तुम्हारा दिमाग खराब है, यू आर समटाइम यू आर सिक पीपल, तुम सिक हो यार। तुम कैसे किसी लड़की को ऐसे टच कर सकती हो? कोई कोई जेंटलमैन वाली फीलिंग है कि नहीं? तो उसे कहती है, जेंटलमैन वाली फीलिंग है स्वीट हार्ट, तभी तो सिर्फ टच किया है, अगर नहीं होती तो फिर मैं और भी कुछ कर सकती थी। तो कहती, स्टॉप टॉकिंग मी इन दैट वे, आई डोंट लाइक इट। तो उसे कहती है, ओके यू डोंट लाइक इट, फाइन। तो यहाँ पर वो रिहाना उठ के एकदम से जा रही, यहाँ पर जो हमारी रॉबर्टर रहती है वो एकदम से उठ के जा रही रहती है। तभी रिहाना बोलती है, वेयर आर यू गोइंग? तो कहती है, यू डोंट लाइक मी ना, तो फिर मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ, जाओ अपने पुलिस वालों को बुलाओ। तो कहती है, मैंने ये नहीं कहा, तो मैंने कहा बस तुम ये जो हरकतें कर रही हो वो मत करो। तो उसे कहती है, इट्स मीन्स यू लाइक मी। तो कहती है, बातों में मुझे मत फंसाओ। तो कहती हैं, तो किस में फंसाऊँ? अपनी जुल्फ़ों में, अपनी बाहों में, कहाँ फंसाऊँ? जो इतनी देर से तुम मेरी जो जुल्फ़ों को टच करे जा रही हो पीछे से, मुझे तो पता है कि तुम्हें मेरी जुल्फ़ें काफ़ी अच्छी लग रही है,
अब तुम्हारे अंदर इतनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी मैंने आज तक नहीं देखी कि तुम मेरा फेस देखने के लिए इतनी ज़्यादा क्यूरियस हो रही हो। बट डोंट वरी स्वीटहार्ट, इतनी जल्दी से मैं तुम्हें अपना फेस रिवील नहीं कराऊंगी। वैसे भी कुछ चीज़ें थोड़ा स्लो स्लो हो तो अच्छी लगती है ना। तुम्हारे और मेरे बीच में बहुत कुछ चीज़ें स्लो स्लो होगी ना तो अच्छा लगेगा। और ऐसे बोलकर वो यहाँ से उसकी तरफ और करीब आ रही रहती है। तब यहाँ पर जो रिहाना रहती है उसे धक्का देके बोलती है, व्हाट डू यू मीन बाय स्लो स्लो, और कुछ नहीं होने वाला मेरा और तुम्हारा, तुम पागल हो बस। तो कहती है, यस मैं पागल हूँ तुम्हारे लिए। देखो ना, एक रॉबर होकर आई हूँ पुलिस वाली को बचाने, अपनी पूरी की पूरी सब चीज़ों को दाव पे लगाकर। वैसे तुम्हारी लाइफ में कोई तुम्हें मुझ जैसा आशिक तो मिलेगा नहीं जो इतना प्यार करे तुमसे। तो कहती है, प्यार? प्यार की डेफिनेशन भी तुम जानती हो और मुझे बड़ा अच्छे से बोल रही हो प्यार करती हो। फालतू की बकवास मत करो। तो उसे कहती है कि ठीक है नहीं करती। अगर तुम्हारा ये सब चीज़ें कहने का अगर मूड ख़त्म हो गया हो तो क्या मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चलूं? तो उसे बोलती है, ऑफ कोर्स तुम सिर्फ टाइम पास करना जानती हो, मेरे को ब्लीडिंग हो रही है। तो कहती है, वो तो मैंने देख लिया, बट तुम्हें अगर चलना है तो शराफत से चलना पड़ेगा। कुछ ऑनेस्टी तुम भी दिखाओ। मेरा फेस मैं तुम्हें गोदी में लूँगी तो मेरा फेस रिवील करने की कोशिश मत करना, ये मास्क हटाने की कोशिश मत करना। अगर तुमने ये करा तो मैं तुम्हें वहीं के वहीं छोड़कर भाग जाऊंगी। तो उसे कहती है, फाइन। तो फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।